नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रविवार का दिन और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। उदय अपने पिता रमन जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। उदय की पत्नी नमिता रसोई में गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको परोस रही थी। वो टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी, जबकि उसकी माँ माया जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। उदय की शादी नमिता से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से उदय की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी अपनी बहू नमिता को सौंपकर माया जी अपनी ज़िंदगी में मस्त तरीके से जी रही है। जब वो सुबह लेट उठती है और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती है, यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती है। एक बहन है अनुश्री, कॉलेज में पढ़ती है, पर वो अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर, रमन और उदय नाश्ता कर रवाना हो जाते हैं। नमिता प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ माया जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो नमिता ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन वैदेही खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर नमिता खुश हो गई और उन्हें घर में लिवा लाई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी नमिता को पकड़ाई तो नमिता ने कहा, पापा ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। नमिता ने वो फलों की टोकरी और साड़ी हॉल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी सर्व किया। उसके बाद माया जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और वैदेही आए हैं। सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वो लोग आने वाले हैं? माया जी के प्रश्न से नमिता चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन आता है, वो भी बिना फ़ोन किए? नमिता ने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फ़ोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं नाश्ता ख़त्म करके आ रही हूँ। माया जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और नमिता चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बात कर वो रसोई में चाय बनाने चल दी। चाय भी बनाकर ले आई और पापा ने चाय पी भी ली, लेकिन माया जी अभी तक कमरे में से निकलकर नहीं आई। आखिर नमिता के पापा ने कहा, बेटा मैं यहाँ ज़रूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समधन जी से वापस आकर मिल लूँगा, तब तक वैदेही यही तुम्हारे पास है। दोनों बहनें जी भर के बातें करो। वैसे भी तुझसे मिलने के लिए ज़िद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। मम्मी जी, पापा जी से तो आप शाम को भी मिल सकते हो, नमिता ने कहा तो उसके पापा वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद माया जी निकलकर बाहर आई तो वैदेही और नमिता साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फलों की टोकरी और उस साड़ी पर डाली, फिर नमिता और वैदेही की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गई और वैदेही ने हाथ जोड़कर माया जी को नमस्कार कहा। अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए, मुझसे तो मिले ही नहीं। नमिता ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी पापा कोई ज़रूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर भी नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया ज़माना है। खैर कोई बात नहीं। कहते कहते माया जी वही सोफ़े पर आकर बैठ गई और वैदेही से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करते हुए वैदेही से बोली, अरे बेटा तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? वैदेही ने खुश होते हुए कहा, ये सूट मेरे जन्मदिन पर जब नमिता दीदी और जीजाजी घर पर आए थे तो उन्होंने ही मुझे ये सूट दिलाया था। आपको अच्छा लगा? सच में मेरी दीदी और जीजाजी की चॉइस तो बहुत अच्छी है, सभी को ये सूट पसंद आया। वैदेही की बात सुनकर माया जी के चेहरे पर कई हाव भाव आकर चले गए।
नमिता वही बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर बोली कुछ नहीं। कुछ देर बाद ननद अनुश्री भी उठकर आ गई। वैदेही को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे? घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी? उसकी इस बात पर मायाजी हंसने लगी और वैदेही ने नमिता की तरफ देखा। उसे इस तरह नमिता की तरफ देखता हुआ देखकर मायाजी बोली, अरे वैदेही, बुरा मत मानना, अनु की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर वैदेही हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर नमिता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उसने कहा, अनुश्री, हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी? वैदेही अपनी दीदी से मिलने आई हैं तो घर का काम तो करके ही आई होगी। वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन, पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। नमिता की बात सुनकर मायाजी और अनुश्री दोनों का मुंह बन गया और अनुश्री ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी बात सुनकर नमिता रसोई में गई तो वैदेही भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। नमिता ने गर्मा गर्म पराठे बनाए और अनुश्री को सर्व कर दिया। अनुश्री के नाश्ता करने के बाद नमिता ने अपने और वैदेही के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर नमिता के कमरे में आ गई। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब मायाजी कमरे में आई तो नमिता ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। उनकी बात सुनकर नमिता मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर वैदेही घर पर रही, मायाजी किसी न किसी बहाने नमिता के कमरे में आती रही। नमिता को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद नमिता के पापा आ गए तो जाते समय नमिता ने अपने पर्स में से 500 रुपये निकाले और बाहर हॉल में आकर वैदेही के हाथ में रख दिए। मायाजी को ये बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जानने के बाद मायाजी बोली, अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास। क्या ज़रूरत थी अपनी बहन को 500 रुपये देने की? 10-20 रुपये उसके हाथ में रख देती तो वैसे ही खुश हो जाती। मम्मी जी, वैदेही मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई है। अच्छा लगता है क्या 10-20 रुपये देना? हाँ, खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी। और मुझे क्या देकर गए? ये 500 रुपये का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ नहीं रखा। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। अनुश्री एक बार भी बाहर आकर पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता कि वो घर में है? उसकी बात सुनकर मायाजी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तू धन्नो सेठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर देकर आई। किससे पूछकर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नीयत ही ख़राब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात को क्यों पकड़ कर बैठी है? नमिता के ऐसा कहते ही माया जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत ज़बान चलने लगी है तेरी। आने दे आज उदय को, फिर बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में यूँ लुटाने नहीं दूँगी तुझे। बर्दाश्त कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाती हुई मायाजी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने नमिता से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ जब उदय और रमन जी घर वापस आए? क्या उन्होंने नमिता का साथ दिया या फिर मायाजी का? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला भाग, जो कल ही पब्लिश कर दिया जाएगा। धन्यवाद।